हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख माह में सूर्योदय से पहले स्नान करने से सभी जन्मों के पापों का नाश करने वाला और आरोग्य देने वाला बताया गया है। इसलिए वैशाख माह में सबको कुछ न कुछ धर्म कार्य जरूर करना चाहिए। आज की कथा शुरू करते हैं। श्री सूत जी महाराज यमराज और ब्राह्मण का संवाद बता रहे हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपके श्रीमुख से नारद जी द्वारा वर्णित वैशाख महत्तम को सुनकर हम सभी धन्य हुए। ये वैशाख इतना ज्यादा पवित्र और पुण्यमयी है, इसलिए हे सूत जी महाराज, इस विषय को पुनः विस्तार से कहिए। आपके उत्तम वचन रूपी अमृत का पान करके हम तृप्त नहीं होते। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसमें एक ब्राह्मण और धर्मराज यमराज के संवाद का वर्णन है। आप सब इस संवाद को ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय एक ब्राह्मण ने धर्मराज को पूछा, हे धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं। अतः मनुष्य किस कर्म से नरक में जाते हैं तथा किस कर्म से स्वर्ग में जाते हैं, कृपा करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज जी बोले, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित हैं, जो ब्रह्मा शिव तथा विष्णु में भेद करते हैं, जो मनुष्य दूसरों के खेत, जीविका, घर तथा आशा का नाश करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी परीक्षा लेने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूर्ख मनुष्य अनाय, वैष्णव, दीन, रोगों से परेशान तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। जो सब पापों का हरने वाले दिव्य स्वरूप व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष नारायण का ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्रीहरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान श्री विष्णु के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन के निकलने पे अंधकार। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की सुगाथा का गान करते हैं और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले से पापी भले ही रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं भटकते। जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो, जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का बखान ही करते हैं, वे मनुष्य अवश्य ही स्वर्ग को जाते हैं। जो पराय स्त्री की ओर से उदासीन होते हैं और सत्वगुण में स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। किसी भी कुल में उत्पन्न होकर भी जो मनुष्य दयालु, यशस्वी, सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को ईर्ष्या से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रसाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्र, जो शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई हैं तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधि बनाई गई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। जो मनुष्य गंगा, यमुना तथा गोदावरी का सेवन करते हैं और सदाचार का पालन करते हैं, जिनके स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी भी नरक मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते हैं, वे पाप रहित होकर महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वहां आनंद भोगते हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदारखंड, पुष्कर, व्यासाश्रम या प्रभास क्षेत्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु होती है अथवा जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जिस मनुष्य के मुख से मृत्यु के समय हे हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण होता है, वे सभी भगवान श्री हरि के चरणों में जाते हैं।
हे विप्र, जो द्वारिका में 3 रात भी ठहर जाता है, वह अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। ऐसा वहाँ की मर्यादा है। हे ब्राह्मण, जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो अच्युत अच्युत कहकर भगवान का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास की अमावस्या को श्राद्ध के नियमों का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं आता, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्गलोक को जाते हैं। जो श्री नर नारायण के आवास स्थान बद्रिका आश्रम में नंदा के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं और भगवान श्री विष्णु के प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वह अच्युत स्वरूप हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश होता है। जो मनुष्य अनेक जन्मों के उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते हैं और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे सभी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय हैं। जो मनुष्य पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामहों के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। जो मनुष्य चोरी और डकैती से दूर रखे सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो मनुष्य हेमंत ऋतु में सूखी लकड़ी तथा गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करता है, वह स्वर्गलोक में सम्माननीय होता है। दरिद्रों का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमता, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की सुखेच्छा तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सद्गुण मनुष्य को स्वर्ग ले जाते हैं। हे ब्राह्मण, स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? वैशाख माह महत्यम अध्याय 8 संपूर्णम। आगे का अध्याय हम कल सुनेंगे। आज की कथा में हमने जाना कि क्या कर्म मनुष्य को स्वर्गलोक लेके जाते हैं और क्या कर्म मनुष्य को नरक में लेके जाते हैं। आगे कथा हम कल सुनेंगे। कथा थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा।